नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गुजरात राज्य के जामनगर जिले में से 4 धामों में से एक द्वारिका धाम के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, द्वारिकाधीश के दर्शन आप कैसे करें और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका द्वारिकाधीश के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको द्वारिकाधीश यात्रा से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते द्वारिकाधीश मंदिर की। द्वारका धाम गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित 7 मोक्षपुरी में से एक तथा भारत के 4 धामों में से एक है और द्वारिकाधीश मंदिर 5 मंजिला और 72 स्तंभों के द्वारा स्थापित जगत मंदिर तथा निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर भगवान श्री विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु द्वारका पहुँचते हैं। और गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्राय द्वीप के पश्चिम तट पर बसा द्वारका गुजरात की प्राचीन राजधानी भी हुआ करती थी और साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के अलावा द्वारका द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर मंदिर के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारका धाम कब जाएं। वैसे तो आप द्वारका धाम कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि और सावन का महीना माना जाता है, क्योंकि द्वारका में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे कि लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। लेकिन जो लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ में दर्शन नहीं करना चाहते तो वो लोग इन पर्वों को छोड़ करके द्वारका कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारका धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप द्वारका ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद द्वारका रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं क्योंकि यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। इसलिए अगर आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप राजकोट या फिर अहमदाबाद जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट राजकोट या फिर अहमदाबाद जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और राजकोट जंक्शन से द्वारका धाम की दूरी लगभग 224 किलोमीटर है और अहमदाबाद जंक्शन से 442 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस ट्रेन या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप राजकोट रेलवे स्टेशन से द्वारका धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 400 से 500 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3000 से 4000 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप द्वारका धाम फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जहां से द्वारका धाम की दूरी लगभग 108 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके द्वारका धाम पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से द्वारका धाम के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 रुपए तक होता है। और यदि आप द्वारका धाम बस से जा रहे हैं तो द्वारका धाम के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई आदि जैसे शहरों से मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों तक पहुंच करके वहां से बस लेकर के द्वारका धाम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप द्वारका धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य में स्थित द्वारका की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए द्वारका धाम बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारका धाम पहुंचने के बाद कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको द्वारकाधीश मंदिर के आसपास बहुत सारे धर्मशाला होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए होता है और होटल का चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए तक होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप द्वारका धाम में स्टे करने के लिए किस टाइप की सुविधा लेते हैं, धर्मशाला या फिर होटल। दोस्तों अब बात करें कि द्वारका धाम में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर समिति की ओर से खाने पीने के लिए भोजनालय ट्रस्ट चलता है, जहां पर आप जाकर के लगभग 30 रुपए में पर प्लेट भर पेट भोजन कर सकते हैं। और यह भोजनालय सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक चलता है। इसलिए आप यहाँ पर समय से पहुँच करके भोजन जरूर कर ले। और जो लोग भोजन यहाँ पर नहीं करना चाहते तो उनके लिए द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारकाधीश के दर्शन कैसे करें। वैसे
तो यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको मंदिर के ठीक पीछे स्थित गोमती घाट में स्नान करना होता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद आपको यहीं पर गोमती माता का मंदिर और अन्य छोटे छोटे कई सारे मंदिर बने हुए जहाँ पर आप सभी को दर्शन करना होता है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप निकल जाए द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए 2 द्वार है, पहला मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। लेकिन मंदिर में प्रवेश अधिकतर श्रद्धालु स्वर्ग द्वार से ही करते हैं। और दोस्तों इस मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल, कैमरा, बैग, कार की चाबी आदि जैसे सामानों को ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। इसलिए इन सामानों को मंदिर परिसर में बने लॉकर काउंटर पर टोकन कटा करके आप जमा कर सकते हैं और यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारकाधीश के स्वरूप के आप दर्शन कीजिए। मत्थे टेके यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर में ही और भी कई सारे मंदिर है, जिनमें रुक्मणी माता जी का मंदिर, जामवंती माता का मंदिर और बलराम जी का भी मंदिर है आदि जैसे यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर है जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों इस मंदिर में मेन आरती यानी कि भव्य आरती सुबह 6 बजे और शाम के 6:30 बजे होती है, इसलिए आप इस आरती को समय से पहुंच करके जरूर देखें। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले रुक्मणी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पहली पत्नी रुक्मणी देवी जी को समर्पित यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और साथ ही यह मंदिर अपने आप में अनोखा और अद्भुत है, जिससे कि यहाँ पर आने के लिए पर्यटक और भी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ गोपी तालाब भी घूम सकते हैं। गोपी तालाब भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन की याद मानी जाती है, क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन की अन्य गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। और द्वारका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी से दूर रहने की बेचैनी में आखिरी बार वृंदावन से गोपियां यहाँ पर नृत्य करने पहुंची थी, इसलिए आपको यहाँ पर जरूर घूमना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ भड़केश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। द्वारका में समुद्र के बीचों बीच में स्थित यह मंदिर हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में समुद्र में डूबा रहता है और ऐसा कहा जाता है कि उस समय समुद्र खुद ही महादेव जी का जलाभिषेक करते हैं। और इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और समुद्र के बीच में स्थित होने के कारण यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ ही आप यहाँ स्वामी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं। द्वारका में अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु जी के अवतार स्वामी नारायण जी को समर्पित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और साथ ही इस मंदिर को नई तकनीकियों और आधुनिक वास्तुकला की मदद से निर्मित किया गया है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और इसकी दीवारों पर उभरी नक्काशी और उसकी खूबसूरत वास्तुकला पर्यटकों को यहाँ पर रुकने के लिए बाध्य करती है। इसी के साथ ही आप यहाँ सुदामा सेतु भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। द्वारका के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल इस पुल का उद्घाटन सन 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया था। और यह स्पेंशन ब्रिज प्राचीन जगत मंदिर और द्वीप पर पवित्र पंचकोई तीर्थ को जोड़ता है। और इस पुल का नाम भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र सुदामा के नाम पर रखा गया है। और साथ ही इस पुल के मार्ग में आपको प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर और 5 पांडव कुएं भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही आप यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले में गोमती नदी और भेट द्वारका के बीच में स्थित यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इस मंदिर में भगवान शिव जी की लगभग 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है, जिनके दर्शन आप सभी कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आता है तो वह हमेशा जहरीले जीव जंतुओं से दूर रहता है। इसी के साथ ही आप यहाँ भेट द्वारिका भी घूम सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा से भेंट की थी, जिससे कि इस जगह को भेट द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यदि आप द्वारका धाम की यात्रा पर जा रहे तो इसका फल भी तभी मिलता है जब आप भेट द्वारका की यात्रा पूरी करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। और दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है द्वारका में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे डनी पॉइंट, द्वारका बीच, शारदा पीठ, लाइट हाउस, गीता मंदिर, सनसेट पॉइंट आदि जैसे द्वारका में घूमने की कई सारी जगह है जहां पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका द्वारका धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप द्वारका में कहाँ
कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और द्वारकाधीश मंदिर आपके शहर और राज्य से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।